देश का प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ बनेगा तो जिस तरह से अयोध्या में तोड़ी गई थी मस्जिद, उसी तरह वहाँ पे भी तोड़ी जाएगी, पश्चिम बंगाल में भी। विधायकों मंत्री को समोसा खाने के लिए करीब 10 करोड़ रुपया आता था, योगी जी ने उसको पहले बंद किया। एक तरफ मंदिर में जाते टीका लगा लेते, मस्जिद में जाते तो टोपी लगा लेते। ऐसे देश को नेताओं को जरूरत नहीं है। माध्यम से कहना चाहता हूं, बाबरी मस्जिद का समर्थन करने वाले हिंदू भी समझ जाएं कि वो बाबर की औलादे ही हैं। उत्तर प्रदेश को इतना ईमानदार मुख्यमंत्री ना कभी मिला था, ना कभी मिला है, ना कभी मिलेगा। जहां योगी से वक्त चल जाएगा वहाँ ममता की सरकार टिक पाएगी। बनाइए आप न्यू ढारिए, उसके बाद देखिए जाकर कैसे तोड़ने का काम करेंगे। रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, ये नारा तो आपने सुना ही होगा और आज वो मंदिर बन भी गया है। लेकिन बंगाल की राजनीति एक बार फिर से गर्मागर्मी बनी हुई है। वहाँ पे हुमायूं कबीर जो हैं वहाँ पे बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया कि कयामत का वो जो दिन है वो आने नहीं देंगे। लेकिन वही बंगाल की जो राजनीति है वो कुछ और ही भैया कर रही है। हम सीधे लोगों से बातचीत करेंगे, कैसा माहौल जो देख रहे हैं, इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, इस माहौल को कैसे देखते हैं? देखिए, बंगाल में चुनाव बहुत नज़दीक है, इसलिए ममता बनर्जी जो हैं वो इस तरह के एक करवाया जा रहा है उनसे। वो खुद नहीं बोल रहे हैं, ममता बनर्जी बुलवा रही हैं उनसे। लेकिन ये याद रखें, अगर आपने आज बाबरी मस्जिद पश्चिम बंगाल में बनवा दी, जब देश का प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ बनेगा तो जिस तरह से अयोध्या में तोड़ी गई थी मस्जिद, उसी तरह वहाँ पे भी तोड़ी जाएगी, पश्चिम बंगाल में भी। क्योंकि सनातनियों का देश है, सनातन रोड पे उतरेंगे। अगर मस्जिद, अगर ये बात कर रहे हैं बनवाने की, बनवाएं तो ममता बनर्जी की क्षमता देख ली जाएगी। उनको चुनाव में इतनी बुरी तरह से हरा दिया जाएगा। पिछला चुनाव अपना पैर तोड़ के जीती थी, बेल चेयर पे चल के जीती थी। ये जनता उनका नाटक समझ चुकी है और सनातनी जाग चुके हैं। सनातनी अब जाग चुके हैं और सनातनी जो बात हिंदुत्व की होगी, जो हिंदुत्व की बात करेगा उसी के साथ रहेगा। आज पूरे भारत में पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की चर्चा क्यों होती है? क्योंकि जो वो कहते हैं वो करते हैं। और क्या और लोगों विपक्ष की तरह जाए, एक तरफ मंदिर में जाते टीका लगा लेते, मस्जिद में जाते तो टोपी लगा लेते। ऐसे देश को नेताओं को जरूरत नहीं है। फिर उत्तर प्रदेश में 2027 में भी, उत्तर प्रदेश में 2027 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनेंगे। अभी किसी और जो कहते हैं, मैं एक बात कहूँगा, भूतो न भविष्यते। उत्तर प्रदेश को इतना ईमानदार मुख्यमंत्री ना कभी मिला था, ना कभी मिला है, ना कभी मिलेगा। इसीलिए प्रदेश की जनता से यही निवेदन करूँगा, सभी सनातनियों से, कैमरा के आपके माइक के माध्यम से यही निवेदन करूँगा, मुख्यमंत्री जी को सत्ता से मत हटने देना। लेकिन पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर तो धर्म की आज़ादी के बारे में बात कर रहे हैं, क्या उनको धर्म की आज़ादी नहीं है? यही तो बात है, उनको सब चीज़ की आज़ादी है। उनको आज़ादी जो इतनी दे दी गई है, बहुत गलत दे दी गई। आज सिर पे बैठ गए हैं वो, तो अब इनको सिर पे उतारना है। उतारने वाला समय आ गया है। जब देश का प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ बनेंगे तब ये जितने भी सिर पे बैठे हैं जो बाबरी की बात करते हैं, अरे तुम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की क्यों नहीं बात करते हो? बनाइए मस्जिद, स्वागत है, पूरा सनातनी स्वागत करेगा। इन बाबरियों की जो बाबर की औलादें जो कहती हैं बाबर मस्जिद बनाएंगे, देश चला, ये वो समय चला गया जो अब बाबरी मस्जिद देश में नहीं बनने दी जाएगी। और बनेगी तो जितने भी हिंदू संगठन हैं उनसे अपील करूंगा, सारे लोग रोड पे उतरिए और ज़रूरत पड़े तो पश्चिम बंगाल में चलिएगा। उत्तर प्रदेश के नहीं, पूरे देश के हिंदू सनातनी हैं, बंगाल में चलें। बाबरी की मस्जिद अब देश में नहीं बनेगी। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि आपने मंदिर बना लिया तो हम मस्जिद क्यों नहीं बनाएंगे? ये देश सनातनियों का है, बनाइए। हम हमारे मंदिर क्यों वहाँ पे पाकिस्तान में बनवा दीजिए, हमारा राम मंदिर बना लीजिए यहाँ पर बाबरी मस्जिद। क्या लगता है पाकिस्तान में राम मंदिर बन पाएगा जैसा माहौल है वहाँ पे? अगर वहाँ नहीं बन पाएगा तो यहाँ भी नहीं बन दी जाएगी बाबरी मस्जिद। लेकिन इतना अंतर क्यों देखने को मिलता है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हैं, दोनों प्रदेशों में इतना अंतर क्यों है? वहाँ पे जो है बाबरी मस्जिद बनाने की बात की जा रही है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कयामत का वो दिन नहीं आने देंगे। देखिए, वहाँ पर चुनाव बहुत नज़दीक है, इसलिए ये तेरे प्रोपोगंडा रचाए जा रहे हैं। तो ये प्रोपोगंडा से जनता आएगी नहीं। एक लोग और हैं, अभी उन्होंने योगी जी को चैलेंज दे दिया, जो कहते थे 15 मिनट, 1 मिनट में भाई साहब 60 सेकेंड होते हैं और मैं 45 सेकेंड उनको दान कर दूंगा, 15 सेकेंड दे दीजिए। फिर मत कहना अभी बरेली में क्या हुआ था, करे पुलिस लगा दी, हटा दी थी बरेली में पुलिस, तौफीक रजा अंदर घुस गए थे बिल में। तो ये योगी जी का शासन है। 15 मिनट के लिए रही, 15 सेकेंड के लिए मैं कहता हूँ पुलिस हटा लीजिए। लेकिन हम लोग संविधान के दायरे में बात करते हैं, हमारे नेता कोई इस तरह की बयानबाजी नहीं करते। एक तरफ कहते हैं हम संविधान को मानते हैं, तुम दूसरे अगर संविधान को मानते हो तो इस तरह के बयान क्यों देते हो? क्या हिंदुओं को तुमने इस देश में बुज़दिल समझ लिया क्या? और जो हिंदू, जो आप हिंदू बुज़दिल नहीं है, इनकी औकात बता देगा। जो 15, ये
बिहार जीत के यूपी जीत जाएंगे, एक सीट नहीं जीत पाएंगे यूपी में। मैं इनको चैलेंज करता हूँ, ये वोट काटेंगे सिर्फ अखिलेश यादव जी का, इसीलिए इनको यूपी में मैं आने का स्वागत करता हूँ। यूपी में भी चुनाव है, वेस्ट बंगाल में भी चुनाव है, लेकिन ऐसा जो माहौल है वो क्यों बनाया जा रहा है? सांप्रदायिक दंगे जैसे माहौल को क्यों बनाया जा रहा है? ये देखिए, ये जो नेता हैं अब इनकी दाल तो गलने वाली है नहीं। ये चाहते हैं देश में गंदा हो, इसमें बीजेपी की छवि खराब हो। लेकिन जब तक उत्तर प्रदेश की पुलिस मुस्तैद है, जागरूक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का आदेश है उत्तर प्रदेश पुलिस को, तब तक ये दंगाई दंगा करना भूल गए। आप बताइए 9 साल में उत्तर प्रदेश में कितने दंगे हुए, और अखिलेश जी ने 12 से 17 में कितने दंगे हुए। मुजफ्फरपुर क्या भूल गए? कन्नौज क्या हम लोग भूल गए क्या? इस तरह से जहाँ पे मुसलमानों का तांडव था हिंदुओं के प्रति। आप बताइए, सनातन यात्रा नहीं निकालने दे रहे, कोई बात नहीं। ये अखिलेश यादव जी की सरकार में तिरंगा यात्रा तक निकालने पर रोक लगाई थी। मेरे पास इसका प्रमाण है। कन्नौज में इनका जो भुल्लन यादव इंस्पेक्टर था उस समय कन्नौज सदर का, उसने तिरंगा यात्रा तक नहीं निकालने दी गई थी देश प्रेमियों को। तो ये सनातन की तो बातें ही छोड़ दें, ये देश ही के नहीं, ये देश ही के हित में नहीं सोचते हैं। जब बार बार आरोप लगाए, जब बार बार चैलेंज किए जाते हैं योगी आदित्यनाथ को लेके कि योगी तैयार हो जाओ, हम उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, 15 मिनट का समय दे दो, हम सबक सिखा देंगे, तो कैसे देखते हैं इस तरह के बयानों को? ओवैसी का भाई का नाम है बकरुद्दीन ओवैसी। उसने चैलेंज दिया है, और चैलेंज भी वो देखिए, चैलेंज भी किसको दे रहा है? भारत के सबसे जो है कि सबसे प्रभावशाली और सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री योगी जी को चैलेंज दे रहा है, वो भी ओवैसी का भाई। अरे ओवैसी, तुम 15 मिनट का समय दे रहे हो, हम 15 सेकंड का समय दे रहे हैं। 15 सेकंड में तुम्हारी यूपी में कब्र खोद देंगे हम। तुम योगी जी को चैलेंज, 15 मिनट तो बहुत बड़ा चीज हो गया, 15 सेकंड हमें दे दो। बाबर तो हिजड़ा था, उसे हिजड़ा था, बाबर हिजड़ा ही था ना, आप नहीं जानते क्या? बाबर 14 साल के बाबरी नाम के एक लड़के से प्यार करता था। एक लड़का एक लड़के से प्यार करे, एक पुरुष से प्यार करे, तो हिजड़ा ही होगा वो। लेकिन उसके नाम पे तो मस्जिद बनाया जा रहा है, समर्थन काफी जोरों शोरों से है। अरे भैया, तो प्रेम जिससे करे, जिससे प्रेम करता था उसके नाम पे बनवाया। सुनिए, जिससे वो प्रेम करता था उसके नाम पे बनवाया। तो बाबरी से प्यार करता था, बाबरी से इतना प्यार हुआ था, तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ हिजड़ा था वो। तो ये उसी हिजड़े की औलादे हैं। और रही बात पश्चिम बंगाल में जो मस्जिद की बात रही है, बनवाओ, तुम मस्जिद बनवाओ, अब्दुल कलाम के नाम पर बनवाओ, चंदा हम देंगे। अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम के नाम पे बनाओ, चंदा आके हमसे ले लो, हम देने को तैयार हैं। लेकिन ऐसे हिजड़े के नाम पे, बाबर के नाम पे बनेगा तब तो दिक्कत हो जाएगी। जितने यहाँ पे जितने सनातनी हैं, जितने हिंदू हैं, पश्चिम बंगाल में चल के मस्जिद को तोड़ने का काम करेंगे हम लोग। अच्छा, अभी बंगाल में जो है बाबरी मस्जिद बनाने की बात की जा रही है, कैसे देखते हैं इस तरह के जो विवाद जो चल रहा है आज के समय में? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि कयामत का वो दिन नहीं आने देंगे। देखिए, अगर हम माननीय योगी जी की बात करें, इस प्रदेश में 2017 में 3 लाख का बजट था, और 9 साल में करीब 9 लाख का बजट हुआ है। 1 ट्रिलियन करीब 10 लाख करोड़ का बजट होने वाला है। हम बजट पे भी बात करेंगे। बाबरी मस्जिद के बारे में जो बात चल रही है, काफ़ी इस समय विवाद वाला ये टॉपिक है, तो इस तरह के स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने की बात की जा रही है, वही एक तरफ जो है दूसरे जो वर्ग के लोग हैं उसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, कोई भी हो, ये बाबरी नाम से लोगों को दिक्कत है। मस्जिद कहीं भी बनाए, मस्जिद से कोई हमें एतराज नहीं। बाबरी के नाम पे मस्जिद क्यों बनाया जा रहा है? बाबर कौन था? वो भारत का तो था नहीं, तैमूर वंश का था। देखिए, एक हिंसा फैलाने की फिर शुरुआत है। इस हिंसा को ना फैलाया जाए, देश को आगे विकास को ले जाए, और तमाम ऐसे मुसलमान हैं जो गरीब हैं, अनपढ़ हैं और शिक्षा से दूर हैं, उनको प्राथमिकता में ला जाए। तो ऐसे मुसलमान से मैं कहना चाहूँगा कि आप इन चीज़ों में ना पड़े, और देश को आगे कैसे बढ़े, आपका परिवार कैसे समृद्ध हो, उसके बारे में आप सोचें। जब इस तरह के स्टेटमेंट दिए जाते हैं कि 15 मिनट का समय दे दो, हम औकात दिखा देंगे, योगी तुम तैयार हो जाओ, हम उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, तो इस तरह के बयानों को कैसे देखते हैं? देखिए, वो हैदराबाद दूसरी जगह है, यूपी दूसरी जगह है, आने में बहुत टाइम लग जाएगा, 15 मिनट में कोई नहीं आ पाएगा। और दूसरी बात, ये प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर इतना बेहतरीन है कि आप एक चौराहे से दूसरे चौराहे पर नहीं जा पाएंगे कोई दंगा करके। तो चीज़ों को भूल जाइए, प्रदेश का माहौल बदल चुका है। प्रदेश में आज की डेट में लोग अपना रोजगार और आय और समृद्धि की कामना करते हैं, वैसे दंगे से प्रदेश नहीं बढ़ता। इस तरह के बयान क्यों दिए जा रहे हैं कि योगी तुम तैयार हो जाओ, हम उत्तर प्रदेश आ रहे हैं? क्या मतलब निकलता है इस तरह के बयानों का? देखिए, वो मात्र विधायक है, और योगी करीब जी 303 विधायकों के मालिक है, तो उतना कोई बड़ी बात नहीं, उनको कहने दीजिए। कहने वाला बहुत कुछ कहते हैं, उनका कोई मुद्दा नहीं है यहाँ पे। पश्चिम बंगाल में भी चुनाव है, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, वहाँ पे बाबरी मस्जिद बनाने की बात की जा रही है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि कयामत का वो दिन नहीं आने देंगे।
और वही दूसरी तरफ जो है ममता बनर्जी उस मुद्दे पर चुप दिखाई दे रही हैं, ऐसा क्यों? देखिए, सबकी अपनी अपनी वो है विचारधारा, जो विचारधारा से प्रेरित होगा वो अपनी बातें कहेगा। बात ये है कि हमारा जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। इसमें आम आदमी का कैसे भलाई हो, कैसे रोजगार मिले, कैसे पढ़ाई लिखाई दवाई की व्यवस्था हो, उसकी हमें बात करनी चाहिए। हमें वो लगता है कि अब देश उसकी ज़रूरत है, ना कि कोई दंगे की ज़रूरत है प्रदेश को। अखिलेश यादव के कार्यकाल के बारे में भी हम बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो क्या जिस तरह से चाचा बता रहे थे 1000 से भी अधिक दंगे जो है, एनसीआरबी के डाटा बताते हैं कि उनके समय में 800 के करीब दंगे जो है हुए हैं उनके कार्यकाल में, तो उनके कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं, क्या स्थिति? देखिए, कार्यकाल का बड़ा अच्छा स्थिति रहा। विधायकों मंत्री को समोसा खाने के लिए करीब 10 करोड़ रुपया आता था, योगी जी ने उसको पहले बंद किया। विधायकों मंत्रियों को सैर सपाटे के लिए सरकार पैसा देती थी, गरीबी से यहाँ पे लोग भूखे अनाज के लिए मर रहे थे, मगर मंत्री विधायक जाकर ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे थे, सरकार ने उसको बंद कर दी। योगी आदित्यनाथ जी ने करीब 10 साल से अपने वाहन पे 1 रुपया नहीं खर्च किया है, नहीं तो बाकी मुख्यमंत्रियों के काफिला के लिए हर साल नई गाड़ियों के लिए और अपना आवास रेनोवेट करने के लिए हज़ारों करोड़ सैकड़ों करोड़ रुपया वो खर्च करते थे, मगर योगी आदित्यनाथ जी ने 1 रुपया नहीं खर्च किया। तो सरकार ऐसे ऐसे तमाम लीकेज बंद करके एक बीमारू राज्य से एक विकसित राज्य में लेकर आई है, और एक ऐसा अपना वो ग्रोथ अपना ये किया, आर्थिक रूप से मजबूती लेकर आई है। करीब 50 लाख करोड़ रुपया का निवेश हो रहा है इस प्रदेश में, तो बहुत बड़ी बात है। ये संभावनाओं का प्रदेश बना है, जहाँ पे पहले 8 दिन लाइट रात में आती थी, 8 रात दिन में आती थी। लोग कहते थे कि बिजली कहाँ से लेकर आएंगे, कहाँ से इतना खरीद के लेकर आएंगे, मगर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने गांव में 18 घंटे जब लाइट दी तो तमाम लोगों को विश्वास पैदा हुआ। हर घर में एक नल योजना चलाई, जिससे किसी भी घर के आदमी को 24 घंटा पानी मिलता है। और उसके बाद नाली खड़ंजा तमाम ऐसे मुद्दे लेकर आए जो जन योजना है, जिससे सरकार को गरीब आदमी देखा, उसको दोबारा रिपीट किया। मुख्यमंत्री 10 साल लगातार कोई नहीं हुआ इस प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ के ऐतिहासिक जीत है, उसके कर्मों की जीत है, उनके मेहनत की जीत है, ये उनका जीत है। क्या लगता है भैया, अभी चाचा कह रहे थे कि ये जो बंगाल में जो भी राजनीति चल रही है भाजपा करवा रही है, भाजपा केंद्र में बनी हुई है इसलिए भाजपा करवा रही है बंगाल में। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा रहने गया है तो भाजपा को लगातार बदनाम करने की कोशिश और लगातार भाजपा को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में भी चुनाव है, 2027 में यहाँ भी चुनाव है, तो कहीं ना कहीं से भाजपा को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है रोड पे खड़े होकर। बाकी भाजपा अपनी जगह पे मजबूत है और हर तरह से ये चीज़ें गलत हैं। भाजपा किसी की मिलीजुली पार्टी नहीं है, ना वो बाबरी मस्जिद का बनवाने के लिए फंडिंग कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसलिए चाचा कह रहे हैं कि बार बार मुद्दा बनाया जा रहा है, धर्म का मुद्दा बनाया जा रहा है, चुनाव जीतने के लिए भाजपा करवा रही है। कह रहे हैं कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, वहाँ पे गवर्नर भाजपा का है। अब ये बताइए, जो ओवैसी का भाई है वो धमकी दिया महाराज जी को, तो क्या महाराज जी धमकी दिलवा रहे हैं उसको, उससे महाराज जी धमकी दिलवा रहे हैं? ये गलत चीज़ें हैं, इसका मैं खंडन करता हूँ। भाजपा जो है अपने ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगवाएगी और ये गलत चीज़ें हैं। इस तरह के आरोप दिए क्यों जा रहे हैं कि इस तरह के चैलेंज जो है 15 मिनट का समय दे दो, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, योगी तुम तैयार हो जाओ, हम उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। देखिए, इन लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है। हम कह तो दिए बाबर की औलादे हैं, हिंदू योगी जी को चैलेंज नहीं देगा। ये जितने हैं ये महाराज जी को चैलेंज दे रहे हैं। इनका लग रहा है ना कि पाकिस्तान अलग कौम में जाने का समय आ चुका है, समय आ चुका है। हमारे महाराज जी ना वो समय बना देंगे। ये ओवैसी का भाई वो कहूँगा जो महाराज जी को चैलेंज दे रहा है, तो तुम आ जाओ ना यूपी में, आओ महाराज जी के औकात को देख लो। अरे तुम हैदराबाद से बैठ के चैलेंज करोगे योगी जी को, तुम्हारी तो हम 15 सेकंड में ओवैसी, तुम आ जाओ, हैदराबाद में बैठे हो ना, महाराज जी को चैलेंज करने वाले अमौसी एयरपोर्ट पर उतरते ही तुम्हें कुत्ते की तरह दौड़ा के मारा। तो रहे हो कि हमारे उत्तर प्रदेश योगी तुम तैयार हो जाओ। अरे भैया वो आ तो जाए, हम तो कह रहे हैं वो क्या पूरा योगी सेवक है, योगी को चाहने वाले। और महाराज जी तो हमारा हमेशा तैयार रहते हैं, वो तो हमेशा तैयार रहते हैं, और योगी जी को चाहने वाले हमेशा तैयार हैं। ममता बनर्जी इतनी खामोश क्यों है? मुख्यमंत्री हैं वो वेस्ट बंगाल की, इतनी खामोश है उनकी क्यों देखने को मिली? ममता बानो देखिए जो है, ममता बानो जो हैं
उनकी क्षमता को वहाँ पे ख़त्म करने की काम इस बार हमारी बीजेपी सरकार करने जा रही है और ममता की सरकार वहाँ बनने जा रही है। बौखलाई हुई है, पगलाई हुई, मानसिक रोगी हो गई हैं। अब यही कहूँगा, दवा ववा खाइए, आराम से बैठिए, सत्ता चलाने दीजिए भाजपा को, क्योंकि वहाँ सत्ता इस बार भाजपा आ रही है। ये जो भी मस्जिद के समर्थक है, बाबरी मस्जिद के समर्थक है, बाबरी के नाम पे ही मस्जिद क्यों बनाया जा रहा है? वैसे हिजड़े के नाम पे बनेगा तो हम लोग विरोध करेंगे, अब्दुल कलाम पे के नाम पे बनेगा तो हम लोग चंदा भी देंगे, लेकिन आबर बाबर झाबर के जैसे हिजड़े के नाम पे बनेगा तो उसका विरोध हम करेंगे। आज जो लोग बाबरी मस्जिद का समर्थन कर रहे हैं वो समझ जाएं अपने आप को भी। मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, बाबरी मस्जिद का समर्थन करने वाले हिंदू भी समझ जाएं कि वो बाबर की औलादे ही हैं। बन पाएगा बाबरी मस्जिद? अरे वो कैसे कहाँ से बन पाएगा? जिस दिन उन्होंने बनाना शुरू किया, यहाँ से करड़ी सेना है, तमाम सेनाएं हैं, भाजपा को चाहने वाले लोग बंगाल, यहाँ से बंगाल जाएंगे। सरकार तो ममता बनर्जी की है वहाँ पे। अरे ममता बनर्जी टिक पाएंगी हम लोग के आगे? ममता बनर्जी की सरकार टिक पाएगी? जहाँ योगी सेवक चल जाएगा वहाँ ममता की सरकार टिक पाएगी? बनाइए आप, नींव ढारिए, उसके बाद देखिए जाकर कैसे तोड़ने का काम करेंगे। तृणमूल कांग्रेस के समर्थक वहाँ पे भिड़ गए तो? कांग्रेस कौन है? तृणमूल कांग्रेस वहाँ पे जो है सरकार, कोई नहीं आएगा। महाराज जी के भक्त जब चल देंगे ना तो फिर बीच में कोई आएगा नहीं। जब जानते हैं ना, जब हाथी चलती है और जब बुलडोजर चल देगा ना तो फिर बीच में कोई आता नहीं है। बुलडोजर चल देगा, जो आया वो भी चला गया। तो महाराज जी के जब सेवक चल देंगे ना तो फिर बीच में कोई नहीं आने वाला। एक बार फिर से राजनीति का माहौल जो है काफ़ी गर्माया हुआ है। उत्तर प्रदेश से लेके वेस्ट बंगाल तक दोनों तरफ से बयानबाजी चल रही है। खैर देखना ये है कि जिस तरह से बयानबाजी चल रही है, वेस्ट बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने की बात की जा रही है, क्या वाकई में ये बाबरी मस्जिद बन पाएगा? क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी खामोश है, वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि कयामत का वो दिन नहीं आ पाएगा। खैर देखना है आगे क्या होता है। कैमरा पर्सन अमित शाह के साथ मैं आयुष, द न्यूज़ पेपर, लखनऊ।